हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आरएस ओनली। और अपन राजस्थान ज्योग्राफी के स्पेसिफिक आरएस एग्जाम के प्री में आए हुए क्वेश्चंस को नोटिस कर रहे थे और टॉपिक्स देख रहे थे कि किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, किस डेप्थ में पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चंस के टॉपिक्स को कैसे प्रिपेयर करा जा सकता है। आपने कॉन्सेप्ट तो सीख लिया, ठीक है, लर्न भी कर लिया, प्रैक्टिस भी कर ली, लेकिन जब क्वेश्चन बनता है तो वी ड्रॉ ब्लैंक कि अरे ओके, मेरे को पूरी चीज आती तो है बट ये क्वेश्चन क्या जानना चाहता है मेरे से, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। वो चीज को एड्रेस करने के लिए अपन पीवाईक्यूज देख रहे हैं। आज क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे अपन, और सिर्फ पीवाईक्यूज नहीं, मैं आपके लिए कुछ मॉक क्वेश्चंस भी लेकर आई हूं। ठीक है, मॉक क्वेश्चंस भी देखेंगे और क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ही नहीं, सिर्फ क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन भी। और अगर राजस्थान के बारे में बात कर रहे हैं और राजस्थान में आंधी आती है, लू चलती है, तो इसीलिए मैंने ये फोटो लगाई है। ठीक है, ओके, कोई कमेंट नहीं करेगा, राइट। पहला क्वेश्चन देखते हैं, 2023 में आया था प्री के एग्जाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स आर करेक्टली अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर एज पर द अमाउंट ऑफ मॉनसून रेनफॉल दे रिसीव। साल में मॉनसून, अब इसमें आपको 3-4 चीजें पढ़नी होती हैं ऑलवेज। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करके दिखाऊंगी आपको, और हाँ, इसी तरीके से करना है आपको, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज पूछ लेते हैं, और असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर तो पूछते ही पूछते हैं, वो ये भी पूछ लेते हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सा टाइप का जो रेनफॉल है वो ज्यादा होता है। एक तो साउथ वेस्ट मानसून का रेनफॉल आता है, और दूसरा राजस्थान में आता है रिट्रीटिंग मानसून का। रिट्रीटिंग मानसून का रेनफॉल भी आता है, ठीक है। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन बनता है। ये थोड़ा सा इजी है कंपैरेटिवली। अगर रिट्रीटिंग मानसून के कंपैरिजन में पूछ लेंगे तो वो ज्यादा डिफिकल्ट होता है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन बनता है। तो दोनों तरह से पढ़ना है। फर्स्ट थिंग आपको पढ़ना है, हाँ, आपको देखना है कि मॉनसून के मंथ्स कौन से हैं। 25 जून से राजस्थान में मॉनसून की हम ऑफिशियल एंट्री मान लेते हैं। बरसा या नहीं बरसा उसकी बात नहीं कर रही मैं। मैप जब अपन पढ़ते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून का, तो 25 जून को राजस्थान की बॉर्डर पे साउथ वेस्ट मॉनसून एंटर कर जाता है, ठीक है। आपको पढ़ने हैं कौन कौन से मंथ्स में मॉनसून होता है। फिर आपको देखना है मैप, राजस्थान का मैप निकालोगे। एक तो निकालोगे मॉनसून का मैप और एक निकालोगे पॉलिटिकल मैप। दोनों को सुपर इंपोज करो और देखो कि कौन सी रेनफॉल कौन से एरिया में कितनी हो रही है, कितनी बार हो रही है। तब आपको पता चलेगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितनी रेनफॉल कैसे होती है। इसका आंसर 1 है डिफिकल्ट ओनली इफ यू डू नॉट नो द रेनफॉल पैटर्न एंड द डिस्ट्रिक्ट डिवीजन ऑफ राजस्थान। अगर डिस्ट्रिक्ट डिवीजन और रेनफॉल पैटर्न आपको आता है तो ये क्वेश्चन ईजी है। इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन सेम पैटर्न पे यूपीएससी में बनता है। सेम क्वेश्चन डिफिकल्ट कर देंगे, ठीक है। क्यों डिफिकल्ट कर देंगे? मॉनसून पैटर्न इंडिया का अलग है, ठीक है। राजस्थान में आपको सिर्फ एक तरफ की हवाएं पढ़नी है। इंडिया 2 तरीके से मॉनसून आता है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच आती है, अरेबियन सी ब्रांच आती है। डिफिकल्ट हो गया? गुड, क्वेश्चन आया, वेरी गुड। एज पर कैपेंस क्लाइमेट क्लास, अच्छा, इसको कोपेंस भी बोलते हैं, कैपेंस भी बोलते हैं, काइपेंस भी बोलते हैं, ओके। क्लाइमेट क्लासिफिकेशन विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच। मैंने थोड़ी देर बाद में एक मैप लगाया है, वो कैपेंस क्लाइमेट क्लासिफिकेशन ही है। और जब अपन क्लाइमेट की पूरी क्लास लेंगे ना, तो उसमें आई विल टॉक अबाउट द क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। डिस्ट्रिक्ट वाइज भी देखेंगे अपन, बहुत डिटेल में अच्छी क्लास देखेंगे अपन। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कौन कौन सी, अब ये क्या है, ये कैटेगरीज हैं कहां पर कैसा मौसम है। मौसम, वेदर नहीं, क्लाइमेट, ठीक है। तो कोपेन ने एक क्लासिफिकेशन बना के दिया था, पूरे वर्ल्ड का है, पूरे इंडिया का है, और इन्होंने एक क्लासिफिकेशन, स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन दिया था कि जहां पर जैसा मौसम होता है वहां पर हम वैसा टैग देते हैं, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म में है, इनके टैग्स होते हैं, कंप्लीट फुल फॉर्म अपन बाद में क्लास में देखेंगे। तो अब इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कैसा मौसम है। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से टैग का क्या मतलब है और इसके बेसिक फीचर्स क्या हैं, और क्या उन डिस्ट्रिक्ट्स में ये बेसिक फीचर्स सेट होते हैं या नहीं। ये तो राजस्थान आए नहीं होंगे इसको क्लासिफाई करने के लिए, नहीं, उन्होंने एक स्टैंडर्ड थ्योरी दी होगी, उस थ्योरी को हम राजस्थान पे फिट करते हैं, उस थ्योरी को हम इंडिया में फिट करते हैं, वर्ल्ड में फिट करते हैं। बढ़िया, राइट। इसका आंसर ओके, क्लाइमेट का डायरेक्ट क्वेश्चन है। कंपेरेटिव, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, जस्ट बिकॉज यू डोंट नो कि क्या है ये, यहाँ पर क्या लिखे हुए हैं, ये इजी है। कोपेंस का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन पर्सनली बता रही हूँ सबसे इजी है पढ़ना, और ये स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन है, इसके क्वेश्चंस आते हैं, हर बार आते हैं, ठीक है। क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डस्ट स्टॉर्म, धूल भरी आंधियां जो चलती हैं राजस्थान में मई जून के महीनों में, वो क्यों चलती हैं?
कन्वेक्शनल करंट, कुछ जगहों पे कन्वेक्शनल करंट हो जाता है इसलिए चलती हैं। कन्वेक्शनल करंट कैसा होता है, मैंने पहले भी क्लास में बताया है। ये जमीन है आपकी, आपका क्या कहते हैं इसको, लेवल, ठीक है ना, धरती है यहाँ पे, ओके। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट हो गई है, मई जून में बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है राजस्थान में, बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, राइट। जब गर्मी पड़ती है तो यहाँ से हॉट राइजेस आते हैं और यहाँ पर जो एयर है वो गर्म हो जाती है। एक तो उसको एटमॉस्फेरिक जो सन रेज हैं वो भी गर्म कर रही हैं, और ये जो ज़मीन, जो पठार है, जो हार्ड ज़मीन है, वो भी गर्म हो जाती है, तो उससे भी आपके रेडिएशन निकलते हैं, गर्म निकलते हैं, हीट रेडिएशन होता है, हीट वेव्स निकलती हैं। तो दोनों तरफ से ये चीज़, एयर गर्म हो जाती है। कोई चीज़ गर्म होती है तो एक्सपैंड करती है, एक्सपैंड करती है तो हल्की होती है, हल्की होती है तो वो ऊपर उठ जाती है, और अगर कोई चीज़ अपनी जगह छोड़ के ऊपर उठ जाएगी तो नीचे क्या होगा, वैक्यूम हो जाएगा। जब वैक्यूम हो जाता है तो इन जगहों पे आसपास की ठंडी हवाएं आके इस जगह को भरने की कोशिश करती हैं। जब हवाएं आसपास से आती हैं तो वो ऐसा रोटेशन करने लग जाती हैं। जब ये ऐसे रोटेट करने लग जाती हैं तो आपके कन्वेक्शनल करंट्स बनते हैं, बवंडर आते हैं, छोटे मोटे बवंडर आते रहते हैं, राइट। वही आंधियों का रूप लेते हैं। बहुत तेज गर्म हवाएं, धूल, धूल तो ठीक है, हम राजस्थान में धूल मिट्टी तो मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है, लेकिन वो जो बहुत तेज गर्म हवाएं चल रही हैं, मैं लू की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, डस्ट स्टॉर्म की बात कर रही हूँ। स्टॉर्म, बवंडर आते हैं, क्यों होते हैं, इस कारण से होते हैं। अरावली हिल्स आर पैरेलल, इससे कोई मतलब नहीं है, अरावली का क्या डायरेक्शन है, क्या डायरेक्शन नहीं है, उससे डस्ट स्टॉर्म्स को कोई मतलब नहीं है। और फास्ट और ईस्टर्ली विंड्स का भी राजस्थान के क्लाइमेट पे डायरेक्टली मई जून के महीनों में कोई रोल नहीं है। इसका आंसर आपका ये रहा, ठीक है। कन्वेक्शनल करंट आपके लिए कोर्स का पार्ट है, ज्योग्राफी का कोर पार्ट है, वेदर का कोर पार्ट है, ठीक है। आपकी क्लाइमेटोलॉजी का फर्स्ट रूल कन्वेक्शनल करंट ही है। हवाएं कैसे चलती हैं बहुत ज़रूरी है सीखना, क्यों चलती हैं, कैसे चलती हैं, क्या क्या टाइप की हवाएं चलती हैं, क्या उनकी हाइट है, क्या उनकी स्पीड रेंज है, एवरीथिंग, ओके। मावट कब होती है और क्यों होती है? मावट किसको कहते हैं? सर्दियों में बारिश हो जाती है, कुछ लोगों की जनवरी फरवरी में शादी होती है और अचानक से छींटे आ जाते हैं और केटरिंग वाले भैया बहुत गुस्सा कर रहे होते हैं, है ना, राइट, क्योंकि आपने अरेंजमेंट, सेपरेट अरेंजमेंट किया ही नहीं खाने का कोई, तो इट्स वेरी डेंजरस। तो वैसे अब तो करने लग गए लोग, सबको पता है कि मावट हो जाती है, ओके। मावट कब होती है? विंटर्स में होती है, जो कोर विंटर्स, एक्सट्रीम विंटर्स होती हैं, और जब ढलती हुई सर्दियाँ होती हैं, सर्दियाँ हट रही होती हैं, खत्म हो रही होती हैं, तब मावट होती है। और उसका एकमात्र कारण है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या होती हैं? ऐसी हवाएं जिनमें मॉइस्चर है, जो वेस्ट से आ रही हैं और राजस्थान में आके बरस गई। उनके बरस जाने का कारण हिमालयाज हैं, और वेस्ट से वो आ रही हैं तो मॉइस्चर ला रही हैं। मॉइस्चर कहाँ से ला रही हैं भाई? वेस्ट से। हमारे वेस्ट में क्या है? अरेबियन डेजर्ट है, ईरानियन डेजर्ट है ना, इजराइल है, तो उन जगहों पे तो डेजर्ट है, दे आर ड्राई प्लेसेस। तो पानी कहाँ से आ रहा है, मॉइस्चर कहाँ से आ गया? मेडिटेरेनियन सी से, ठीक है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बहुत डिटेल में देखेंगे, इसका आंसर आ गया, राइट। अब मैंने ये सिर्फ 4 स्टैंडर्ड क्वेश्चंस लिए थे, जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू कि कितनी वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं। अब मैं कुछ मैप, सॉरी, ये मैप यही जो है वो ही है कोपेन का मैप। कोपेन क्लासिफिकेशन इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड हैं, क्लाइमेटिक रीजन्स आपके चारों, और चारों क्लाइमेटिक रीजन्स के अनुसार इस मैप को डिवाइड कर दिया। अब अगर आपने अभी तक राजस्थान का फिजिकल मैप देखा है तो आपको पता है कि यहाँ पर है एक्सट्रीम ड्राई थार डेजर्ट, यहाँ पर है नहीं, ये लीवर्ड है, दैट इज अ रेन शैडो एरिया, ओके। ऐसे करते हैं, ये आपका डायरेक्ट थार का पोर्शन है, ड्राई, एक्सट्रीम ड्राई एरिड रीजन, ठीक है। ये है आपका सेमी एरिड रीजन, ये है आपका वेट रीजन, यहाँ अच्छी बारिश होती है, और ये है आपका रेन शैडो रीजन। अगर अरावली की नजर से देखें तो ये रेन शैडो है, वरना यहाँ पर अच्छी बारिश होती है बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। फर्स्ट, ऑब्वियसली जो साउथ वेस्ट मानसून आ रहा है वो, एंड जो रिट्रीटिंग मानसून आ रहा है, भारत से निकलने वाला जो मानसून है वो भी यहीं पर आकर बरस रहा है, ठीक है। और ये एक्सट्रीमली वेट एरियाज हैं फॉर 2 वेरी गुड रीजंस। फर्स्ट, यहाँ पर आपके पास में वाटर सोर्सेज अच्छे हैं, और दूसरा, अच्छी बारिश होती है, बहुत अच्छी बारिश होती है, ओके। आपका हाड़ौती रीजन आ गया, और आपका सदर्न राजस्थान, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, ये सब आपके यहीं पर हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन कोपेन्स का यही है। इनके नेम्स क्या हैं और क्यों ऐसे नेम्स हैं, और इनके क्या बेसिक क्लाइमेटिक फीचर्स हैं, वो अपन क्लास में देखेंगे। क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। Which climatic phenomenon significantly contributes to the erratic rainfall pattern in western Rajasthan, particularly in the Thar desert? थार में बारिश
रेगुलर क्यों नहीं है, और जैसी भी बारिश है वो इनफ क्यों नहीं है। गिव मी अ सेकेंड। ओके सॉरी। तो इरेटिक, इरेटिक क्या होता है? इरेटिक का मतलब होता है डिस्टर्बिंग, एक ऐसा पैटर्न जिसको स्टडी करना मुश्किल है, क्योंकि वो पैटर्न परफेक्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमेशा 2 महीने छोड़ के 1 महीने ये काम होता है, फिर 2 महीने छोड़ के 1 महीने ये काम हो रहा है, ठीक है ना। इसको कहते हैं प्रिडिक्टेबिलिटी। और जो चीज़, जो काम, जो भी कोई एक्टिविटी है प्रिडिक्टेबल नहीं है तो वो इरेटिक है। तो थार में, स्पेशली वेस्टर्न राजस्थान यानी पर्टिकुलरली थार एरिया में, थार डेजर्ट में इरेटिक रेनफॉल क्यों होती है? ये 4 चीज़ें हैं। ये चारों चीज़ें आपके कोर्स में, जो कोर ज्योग्राफी का पार्ट है, जिसमें वेदर पैटर्न्स, क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोग्राफी आपके इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये टू बी फेयरली ऑनेस्ट ये इंडिया का पार्ट नहीं है, मतलब इंडिया इससे इतना इफेक्ट नहीं होता है, स्पेशली राजस्थान इवन लेस। नॉर्थ अटलांटिक ऑसिलेशन, इंडियन ओशन डाइपोल और एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन एंड सो। अच्छी बारिश होती है तो क्या होता है, और खराब बारिश होती है, खराब मानसून होता है तो क्या होता है? आपने 2 फिनोमिनन्स का नाम सुना होगा, एल नीनो यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस इज बाय द वे स्पेनिश, एल नीनो एंड ला नीना, ये दोनों सुने हैं? कहाँ इनका इफेक्ट कहाँ होता है? अटलांटिक में, पैसिफिक में, कहाँ इनका इफेक्ट होता है? कौन से कॉन्टिनेंट इसके पास में आते हैं? कौन सी हवाएं हैं जो इनको एक तरह से बढ़ावा देती हैं या कमजोर करती हैं? और इनके कारण इंडिया का मॉनसून कैसे डिस्टर्ब हो जाता है? आपकी क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट है और लिंक करेंगे ओशनोग्राफी से, ठीक है ना। इसका आंसर एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, राइट। लू चलती हैं राजस्थान के गर्मियों के महीनों में, लू चलती हैं, जिसकी मैंने शुरू में फोटो लगा रखी थी, ओके राइट। तो लू क्यों चलती है? हाई प्रेशर सिस्टम बन जाता है अरेबियन सी के ऊपर, इंटेंस हीटिंग होती है थार डेजर्ट के ऊपर, जिसके कारण लो प्रेशर जोन बन जाते हैं, ठंडी हवाएं नीचे आ जाती हैं, हिमालय से राजस्थान की तरफ बहती हैं, या फिर मॉनसून विंड्स जो हैं लोकल एयर करंट्स के साथ में कन्वर्ज करके, मिक्स करके बारिश करती हैं। तो अगर मॉनसून है तो लू नहीं चलेगी, मॉनसून ही आ गया तो लू थोड़ी चलेंगी। इतना तो मतलब अगर ज्योग्राफी का भी नहीं ज्ञान है तो राजस्थान में रहने वालों को ये तो पता है कि भाई अगर मानसून ही आ गया तो लू ना चलेगी। अब बढ़िया, कोल्ड एयर की तो बात ही नहीं हो रही, लू तो बहुत गर्म होती है, बहुत बहुत, लू से तो लोगों की जान चली जाती है ना, इतना भयंकर डिहाइड्रेशन होता है, लू किल्स यार, राइट। तो कोल्ड एयर की बात भी यहाँ पर नहीं हो रही है, एटलीस्ट डायरेक्टली तो नहीं ही हो रही है, राइट। हाई प्रेशर सिस्टम, अरेबियन सी का क्या लिंक है भाई? जब अपन राजस्थान की बात कर रहे हैं तो राजस्थान में गर्मी पड़ रही है, राजस्थान में हवाएं चल रही, राजस्थान में लू चल रही, राजस्थान में परेशान हो रही है, राइट। तो अरेबियन सी तक हम जाएंगे क्यों समझने के लिए? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको कन्वेक्शनल करंट बताया था। लू क्यों चलती है? बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ज़मीन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, उससे हीट रेडिएशन निकलता है और ज़मीन के आसपास पाई जाने वाली हवा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। गर्म चीज़ फैलती है, मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस बढ़ जाता है, हल्की हो जाती है, ऊपर राइज करती है, आसपास की हवाएं नीचे आके स्पेस ले लेती हैं, और जब ये स्पेस लेती हैं तो ये बहुत स्पीड से आती हैं। डस्ट स्टॉर्म्स भी इसी कारण से आते हैं। ये हवाएं जब डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं तो जो हीट, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ जमीन का इतना सा टुकड़ा है जो गर्म हो रहा है, पूरा नॉर्थ इंडिया गर्म है, स्पेशली राजस्थान में भी पर्टिकुलरली थार बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है भैया हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो जब ये हवाएं ट्रैवल करती हैं स्पीड से, ये जो ठंडी हवाएं, सो कॉल ठंडी हवाएं जो जगह लेना चाहती हैं, ये भी इस गर्म जमीन के कांटेक्ट में आके गर्म हो जाती हैं, और यही गर्म हवाएं जो बहुत तेज स्पीड से चल रही हैं लू कहलाती हैं, ठीक है। बढ़िया, गुड, बढ़िया। Which of the following factors least contribute to the low rainfall in Western Rajasthan? वेस्टर्न राजस्थान में होने वाली कम बारिश और ईस्टर्न राजस्थान में ज़्यादा बारिश होती है। तो ऐसा क्या कारण है कि वेस्टर्न राजस्थान में कम बारिश हो रही है? कारण तो बहुत सारे हैं, पर प्राइमरीली क्या कारण है? सॉरी, सबसे कम इफेक्ट करने वाला कारण, प्राइमरीली नहीं, इनफैक्ट ऑपोजिट ऑफ दैट, सबसे छोटा कारण क्या है कि वहां पर ज्यादा बारिश या कम बारिश है? रेन शेडो इफेक्ट, अरावली। ओके, दिस इज द मैप ऑफ राजस्थान, लेट्स
और ये आपका हाड़ौती रीजन है और ये राजस्थान का नॉर्दर्न पोर्शन हो गया, ठीक है। कोई मेरी ड्राइंग के ऊपर कमेंट नहीं करेगा, समझ में आना चाहिए कि राजस्थान की बात हो रही है, ठीक है। ओके, वैसे मैं ये जयपुर वाला और ये आपका एरिया खा गई, ये लो, ठीक है, हैप्पी, गुड। ओके, तो अरावलीज कहाँ है? दिल्ली तक, राइट, ओके। मॉनसून विंड्स ऐसे आती हैं, रेन शैडो तो बन ही नहीं रहा, बढ़िया। डिस्टेंस फ्रॉम अरेबियन सी ब्रांच ऑफ द साउथ वेस्ट मॉनसून, डिस्टेंस है अच्छा, लेकिन सिर्फ गुजरात का ही डिस्टेंस है, इतना कोई हैवी डिस्टेंस नहीं है। अगर यही डिस्टेंस वाला ही रीजन होता तो उत्तराखंड हिमाचल में तो बारिश ही नहीं होनी चाहिए थी, सारी बारिश हमारे पास ही रह जानी चाहिए थी, ठीक है। ओके, डिस्टेंस इज नॉट द रीजन, एटलीस्ट डायरेक्ट रीजन तो नहीं ही है। हाई एल्बिडो इफेक्ट ऑफ डेजर्ट सैंड, अब ये क्या चीज होती है, इसीलिए मैं टेक्निकल वर्ड्स लेकर आई हूं, है ना। लॉजिक के अलावा आपको टर्म्स की भी जरूरत है। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की सर्दियों की बात है, तो ठीक है, ये तो विंटर्स की बात है। बताओ इसका आंसर, लास्ट क्वेश्चन है, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन, ओके, इसके बाद में एक क्वेश्चन और है, इसका आंसर बताओ। कौन सा कारण सबसे कम है, सबसे कमजोर कारण है इस जगह पर कम बारिश होने का इन कंपैरिजन टू दिस प्लेस? ओके, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओ बाय द वे, इसमें आपका मॉनसून भी काउंट हो रहा है, इसमें अगेन क्लाइमेटोलॉजी और आपका ओशनोग्राफी दोनों इसमें काउंट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स व्हाई राजस्थान एक्सपीरियंसेस एक्सट्रीम डायर्नल टेम्परेचर? डायर्नल किसको बोलते हैं? एक दिन के दो, ट्वाइस इन अ डे, ट्वाइस इन अ डे को बोलते हैं डायर्नल, ठीक है। तो एक ही दिन में राजस्थान में दो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स देखने को मिलते हैं, ऐसा क्यों? High humidity and cloud cover trapping heat at night, low specific gravity capacity of sandy soils and sparse vegetation, frequent cyclonic activity stabilizing temperatures, proximity to the Arabian Sea moderating temperature swings. Extreme temperatures की बात करी है मैंने, तो मॉडरेशन और स्टेबलाइजेशन तो हो ही नहीं सकता। अगर स्टेबिलिटी ही होती तो इक्वेटोरियल रीजन्स के तरीके से हमारे पास में भी आसपास के टेम्परेचर्स रहने चाहिए थे, पर गर्मियों में दिन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और रात जो होती हैं वो उस कंपैरिजन के गर्म नहीं होती हैं, काफ़ी सुहाने लायक टेम्परेचर होता है ना। गर्मी लगने वालों को भैया गर्मी लगती है, लेकिन फिर भी पंखे में कई जगहों पे काम चल सकता है, ठीक है। ऐसा क्यों है? इन दोनों में से होगा, ठीक है, इनको एक्सप्लोर करते हैं। हाई ह्यूमिडिटी एंड क्लाउड कवर, राजस्थान के ऊपर क्लाउड कवर होता है क्या? ह्यूमिडिटी है क्या हमारे यहाँ? गर्मी पड़ती है तो कैसी गर्मी पड़ती है, और सर्दी होती है तो कितनी खतरनाक सर्दी होती है, ठीक है ना। वो नागपुर वाले और वो सब वो यूं ही परेशान होते हैं, हमारे यहाँ पड़ रही है गर्मी तो उड़ीसा बड़ी शिकायत होती है, भाई हमारे यहाँ भी 46 का टेम्परेचर चला गया। तुम्हारे यहाँ 46 जो है ना वो हमारे यहाँ से अलग है, हमारे यहाँ पे ड्राई स्कॉचिंग हीट होती है, ऐसा लगता है सूरज आर पार कर गया है स्किन को, ऐसा ही लगता है, जल जाता है सब कुछ, झुलसता है सब कुछ, राइट, आंखें तक जलने लग जाती हैं, है ना। बस मेरी थोड़ी फीलिंग समझ रहा हूँ, मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, ठीक है। हाई ह्यूमिडिटी हमारे यहाँ पर पॉइंट ही नहीं है, हमारे यहाँ पे ह्यूमिडिटी हाई होती है मॉनसून में, और वो ह्यूमिडिटी जो होती है वो भी ट्रांसलेट हो जाती है शावर्स में, रेन शावर्स आते हैं, रेनफॉल आती है, उसमें ट्रांसलेट हो जाते हैं। तो हमारे पास में इन एयर ह्यूमिडिटी जो है वो हमेशा कंपेरेटिवली बाकी स्टेट्स के कम रहती है, तभी तो डेजर्ट हैं, है ना। ओके, ये आपका आंसर आ गया, ये लॉजिक से आया है, आपको कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, ठीक है। ये मैं 4 मॉक क्वेश्चंस फॉर दिस वेरी रीजन लेकर आई थी कि आपको ये समझ में आ जाए कि किस किस तरीके से क्लाइमेट के क्वेश्चंस बनते हैं। समझ में आया क्लाइमेट, ठीक है। नेक्स्ट, क्लाइमेट की बात करें या कैनाल्स की बात करें, अभी तक यही दो हैं ऐसे टॉपिक्स। एक तो ये टॉपिक हो गया आपका क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स वाला, तो क्लाइमेट हो गया, राजस्थान का क्लाइमेट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी, ठीक है। और दूसरा कैनाल्स, इन्हीं दो टॉपिक को मैंने अभी तक टच नहीं किया है। अगर आप मुझे बताएंगे कि आपको कौन सा ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है या कौन सा आपके लिए प्रेफरेंस है कि मुझे ये ज़्यादा समझना है या फिर ये पढ़ लेते हैं मैम, ये अच्छा लग रहा है टॉपिक सुनने में, तो वही सजेस्ट कर दो, उसी की क्लास ले आएंगे। ओके, आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।